1983 लॉर्ड्स का मैदान, 30,000 लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम और आमने सामने दो टीमें, इंडिया वेस्ट इंडीज़। इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था और वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को। वेस्ट इंडीज़ अपनी धारदार तेज बॉलिंग के लिए जाना जाता था और 2 वर्ल्ड कप भी पहले जीते थे और नज़र थी तीसरे वर्ल्ड कप पे। टॉस हुआ, इंडिया टॉस हार गया और बैटिंग करने के लिए कहा गया। आसान लक्ष्य दिया, 183 रन्स, और सबको यही लग रहा था क्या होगा क्या होगा, लेकिन 140 रन पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑल आउट हो गई। इंडिया ने वो मैच 43 रन से जीत लिया। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्जिन कैनवास। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कॉइन्स को छोड़कर ये अचानक क्रिकेट की बात कहाँ से होने लगी। जी हाँ, आज कुछ बहुत अच्छा मिला तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो गेस व्हाट, क्या है वो चीज़? वो क्रिकेट से जुड़ी है या किस चीज़ से? ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं आज कुछ बढ़िया सा, जो आपको आपकी मेमोरी में, आपकी यादों में, पिछली बातों में ले जाएगा। वहाँ कुछ पोस्टर्स मिले। स्पोर्ट्स स्टार 90s एरा की एक मैगज़ीन हुआ करती थी, क्योंकि 90s का एरा वो एरा था जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ करते थे और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। टीवी या फिर मैगज़ीन्स, रेडियो आज की तरह नहीं कि बस एक बटन क्लिक किया और सारी न्यूज़, सारी चीज़ें, सारे मैच सब आंखों के सामने। तो पोस्टर कलेक्ट करना भी एक हॉबी थी, और ये हॉबी मेरी नहीं, मेरे भाई की है। ये मुझे उसी के कमरे में से मिला। तो ये स्पोर्ट्स स्टार मैगज़ीन आती थी और उसमें ये पोस्टर आते थे, तो उसकी हैबिट है कि वो सारे पोस्टर्स रखता था और कुछ कुछ नहीं भी हैं। तो ये है कहानी सुनाने के पीछे, यही रीज़न था। आप देखिए, तो ऐसे उसने बहुत सारे पोस्टर्स कलेक्ट कर रखे हैं और मैं आज आपको वही सारे पोस्टर्स दिखाऊंगी और आपको ले जाऊंगी उसी वक्त में। आप महसूस करेंगे। ये देखिए, ये तो हुए कपिल देव। ये ऑस्ट्रेलिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था और इंडिया हारा था। ये देखिए, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। उस समय सबको मतलब क्रिकेट का एक जुनून हुआ करता था। जब क्रिकेट आता था तो लोग टीवी के सामने से हटना पसंद नहीं करते थे। मतलब आज भाई क्रिकेट आ रहा है तो आज देखेंगे क्रिकेट, क्योंकि एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत कम थे ना। हम लोग के पास ये नहीं था कि भाई चलो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिप्ले करके देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, कहीं देख लेंगे, ऐसा नहीं था। तो बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। लोग कहते थे ना क्रिकेट के भगवान हैं सचिन। तो ये पोस्टर उनका, और दोनों जन की, ये सौरभ और सचिन तेंदुलकर जी की जोड़ी इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी। बहुत अच्छी ओपनिंग और बहुत रन बनाते थे, बड़ा मज़ा आता था। ये और उस समय जो टीनेजर्स होते थे ना, उनका एक क्रेज़ ये भी रहता था, अपने घर में, अपने कमरे में पोस्टर ज़रूर लगाते थे। चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस के हों, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन के हों, चाहे वो कार के हों। मतलब ये रहता था कि उन लोग को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता था। हमें भी रहता था। देखिए, ये पोस्टर हमने अपने कमरे में लगाया था और इस पर टेप आपको नज़र आ रहा होगा। वो ज़माना ही कुछ और हुआ करता था। राहुल द्रविड़, संकट मोचन। जब हमारी टीम हारने लगती थी तो चौथे या पाँचवें नंबर पे राहुल द्रविड़ आते थे और डूबती हुई टीम को उबार लेते थे। ये वर्ल्ड कप, उस मैगज़ीन स्पोर्ट्स स्टार, बड़े ग्लॉसी पेपर्स हुआ करते थे, बड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया थी। बहुत अच्छा टेनिस के बहुत सारे इन्होंने खिताब जीते हैं।
युवराज सिंह, कौन भूल सकता है वो 6 छक्के। गुस्सा था फ्लिंटॉप के ऊपर और निकला स्टुअर्ट के ऊपर, लगातार 6 छक्के मारे। अनिल कुंबले, फिरोज शाह कटला का मैदान और 10 विकेट। अगेन महेश भूपति एंड लिएंडर पेस, टेनिस का जाना माना नाम। नयन मोंगिया, इनकी विकेट कीपरी को तो कोई नहीं भूल सकता भाई। इनकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन मैच फिक्सिंग में नाम आया और करियर भी इनका ख़त्म हो गया उसी वजह से। और जब ये विकेट कीपिंग करते थे तो पीछे से आवाज़ आती थी आएगा। जो 90s के बच्चे हैं उनको पता होगा। इनके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे विजय दहिया, राहुल द्रविड़ भी कभी कभी विकेट कीपिंग करते, पार्थिव पटेल। लेकिन नयन मोंगिया के बाद अगर कोई रिमार्केबल जिसने की तो वो है MS धोनी। अगेन राहुल द्रविड़, महेश भूपति। VVS लक्ष्मण, वनडे मैच को भी टेस्ट की तरह ही खेलते थे, बहुत टाइम पास करते थे वनडे मैच में। हम लोग को लगता था यार ये वनडे को भी टेस्ट की तरह ही खेल रहे हैं। हालांकि क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन तो नहीं हैं, लेकिन मेरा अगर कोई फेवरेट था तो वो जॉन्टी रॉड्स। एक बार 5 कैच लेने के लिए उनको मैन ऑफ द मैच ने, मतलब फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त थी। साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे और उनके फील्डिंग में अगर वो फील्डिंग कर रहे होते थे तो चौका छक्का बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता था। बहुत अच्छा खेलते थे, मुझे जॉन्टी रॉड्स बहुत पसंद है। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने पदक जीता था ओलंपिक्स में। ज़हीर खान अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। हैरिंग द इंग्लिश मैन। गोपीचंद, बैडमिंटन प्लेयर। अभी और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, सब दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाऊं। मैथ्यू एडन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, बड़ी अच्छी बैट्समैन, बहुत ही अच्छे बैट्समैन, मतलब इनकी बैटिंग देखो तो बस चौके छक्के चौके छक्के। मोनिका सेलेस, टेनिस स्टार हुआ करती थी ये। किसी ने पीठ में, ये जब गेम खेल ही रही थी तो किसी ने पीठ में आके छुरा भोंक दिया इनको और उसके बाद 2 साल तक वो खेल नहीं पाई। वापसी की लेकिन पहले की तरह नहीं खेल पाई। लिंडसे डेवनपोर्ट, वीनस विलियम और सेरेना विलियम्स, ये विलियम्स सिस्टर्स, मतलब इतने सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते होंगे कि कहना ही क्या। कभी कभी दोनों फाइनल्स में दोनों खेलती थी, तो हम लोग कहते थे कि चाहे कोई भी जीते किताब तो घर ही जाएगा। बेहतरीन प्लेयर्स, वसीम अकरम। कार्ल होपर, The recent Mumbai encounter against India was West Indian skipper Carl Hooper's 100th Test match. Here his career figure before the Mumbai Test. कार रेसिंग में तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे कोई नाम उस समय याद था तो नारायण कार्तिकेयन इंडिया से, और बाकी तो प्लेयर्स के नाम नहीं पता। कर्ली एम्ब्रोज मेकिंग द 400 क्लब। एंडी फ्लावर, उनके भाई ग्रैंड फ्लावर भी थे, दोनों साथ में खेलते थे। ये कौन है, नाम दिया है लेकिन मुझे पता नहीं। टाइगर वुड्स, गोल्फ में बहुत जाना माना नाम, लेकिन इनके बहुत सारे अफेयर्स थे तो जितना नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। सिर्फ फेमस लोगों की यही है कि अगर एक भी कोई काम ऐसा कर दें जिससे नाम खराब हो तो फिर
कोई रोक नहीं सकता। अजहर महमूद, पाकिस्तानी क्रिकेट। गैरी कैस्परोव, शतरंज में इन्होंने कुछ जीता था। मैरिड सेकंड, नहीं पता। ये भी कार रेसिंग वाले ही हैं। डेनिस लेविस, बॉक्सिंग में जाना माना नाम। माइकल वॉगन। रिकी पॉन्टिंग, फील्ड पे इतना च्युइंगम चबाते थे, मतलब च्युइंगम तो सभी चबाते हैं सारे क्रिकेटर्स, लेकिन इनकी कभी कोई पुरानी वीडियोस उठा के देखिए तो पता चलेगा। एंडी रॉडिक, टेनिस प्लेयर। मास्टर क्राफ्ट्समैन। थेरी हेनरी। मार्वन अटापडू, श्रीलंका प्लेयर। नेथन एस्ले, कीवी। हेंजी क्रॉनियर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर। बहुत ही अच्छा खेलते थे लेकिन मैच फिक्सिंग में नाम आ गया और उसके बाद करियर भी ख़त्म हो गया और प्लस एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। साथ में नासिर हुसैन, इंग्लैंड के कैप्टन। डेनिस लेविस अगेन। इनका नाम मैंने नहीं सुना था। और अरेंटेक्सा सेंजेस विकारियो, ये भी मेरे लिए अननोन है। जस्टिन लैंजो। कोर्टनी वॉश, बहुत अच्छा इन्होंने बॉलिंग किया था, शायद बहुत कम रन देके बहुत ज़्यादा विकेट, 4 या 5 विकेट लिए थे। नेथन एस्ले अगेन, कीवी प्लेयर। कुमार संगकारा। लेरिन हैविट। विवियन रिचर्ड्स। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, बॉलर। जिडैन। लेरिन हैविट। कार्ल हूपर। अगेन ग्लेन मैक्रा। वेवन। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड कप 2002। अगेन सेरेना विलियम्स। ये बहुत ही अननोन है मेरे लिए, मुझे नहीं पता। नहीं। जैकी जॉनर। आंद्रे अगासी, टेनिस में आंद्रे अगासी और पीटरसन प्राइस, और मैच आंद्रे अगासी ज़्यादातर जीतते थे। स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, वो जो 90s का एरा था उसमें ये सारे प्लेयर्स बहुत जाना माना नाम। डेविड बेकम, सेरेना विलियम्स और भी बहुत सारे लोग हैं। जस्टिन हैनिन, इनके बारे में इतना नहीं पता। मैरिड सेकंड, नहीं पता। मकाया नेटिनी। और ये एनजी डिब्रूजन, नहीं पता ये कौन है। किम क्लिस्टर्स, ये टेनिस खेलती थी, इनके बारे में पता है। तो ये थे कुछ पोस्टर्स। आई होप कि आपको देखकर मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।